Hello student, welcome to chemistry class. In chemistry class we are studying haloalkanes and haloarenes, and we have completed preparation property of haloalkanes and haloarenes. Now we are studying the stereochemistry. As I have defined the stereochemistry and part of stereochemistry, now we are studying the terminology used in the stereochemistry, especially in the optical आइसोमेरिज्म। बच्चों, हम लोग हैलोएल्केन्स हैलोएरेन्स में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, हैलोएल्केन्स और हैलोएरेन्स की। अब हम लोग जो है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हैलोएल्केन्स की। और इसमें हम लोग जो है कि कुछ टर्म्स पहले डिफाइन कर चुके हैं, जैसे अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहीं पे हम लोग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देख लेते हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे कोई एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ये कोई स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कोई जिसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिससे हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। और जो सिमेट्रिकल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम इक्वल पार्ट में कहीं से डिवाइड ना कर सकें, जिसको हम कहीं से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर सकें, वो एसिमेट्रिक हो गया। अब एक कंपाउंड के फॉर्म में अगर देखें, यहाँ पे सपोज करो ए लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है। ठीक है, चाहे तो हम जैसे कि अगर सी एच 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 CH4 है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, इनका कोई मिरर इमेज नहीं बनेगा, कोई भी मिरर इमेज नहीं बनेगा। ये इनका जो सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है, क्योंकि चारों वैलेंसी एक सेम टाइप के एटम से सेटिस्फाइड है। तो वो हो गए सिमेट्रिकल, और जितने भी सिमेट्रिकल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जितने भी सिमेट्रिकल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल में एसिमेट्रिकल को हम एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि इस कार्बन के चारों तरफ ए बी सी डी, ठीक है, या ई डी, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। चार क्या लगे हैं, तो अब इनको हम किसी भी पार्ट से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
तो कैन नॉट बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। दूसरा यहाँ पे कि देयर आर फोर डिफरेंट elements, atom of element are attached with कार्बन, और ये क्या होते हैं? These are optically active. These are optically active. ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम लोग जान गए। तो एसिमेट्रिकल जो होता है वहाँ पे हम कोई सिमेट्री नहीं होती है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, हम कहीं से इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब एसिमेट्रिक है, ठीक है। और 4 डिफरेंट एटम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के लगे हुए हैं, तो इस वजह से सिमेट्रिक, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट हमारा हो गया इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सिंपल है, बहुत आसान है ये। अब इसके बाद आते हैं कायरल। कायरल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाए, वो हमारा क्या होता है? कायरल होता है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट which produce non super impossible mirror image the object which produce non superimposable image is known as chiral, and its property is known as chirality, ठीक है। अब ये सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हो गया? ये सब देखो टर्म्स हैं। कायरल क्या बताया कि ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, है ना, विच प्रोड्यूस नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज कायरल। अब सपोज
these are my hands. Okay, this one is the mirror image of this. In this condition, this is the superimposable. From every point you can see that this hand is overlapping to this one. Okay, this is the superimposable. This is the superimposable. This condition is the non-chiral or achiral. Non-chiral or achiral. Okay, now see this one. This condition is what? This condition is the non-superimposable, because this thumb is not overlapping to each other. This is called non-superimposable. Okay, once again you can understand from this. Suppose this one is the P, or here is the image. Okay, what will happen? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? हमें कैसा दिखाई देगा? ये हमें दिखाई देगा ऐसे. ठीक है, ये हमें ऐसा दिखाई देगा. अब ये क्या है? अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा. इसको उठाएं यहाँ पे और ऐसे रख दें तो क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर कोई मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कायरल बोलेंगे. कायरल, किरेल, जो भी बोलते हैं. ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो केरेलिटी बोलते हैं, इसको कायरलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप कायरल वर्ड क्लियर हो गया. चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं. अगला हमारा जो पॉइंट है एसिमेट्रिक कार्बन. अभी हम लोगों ने एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को ही जान लिया. अब एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन. अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो वहाँ चीज़ें हमने पढ़ी. when four different group or atoms are attached with carbon atom, then such carbon is known as asymmetric कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन. तो ऐसे कार्बन को जहाँ पे इससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, सपोज इधर लगा Cl लगा, इधर Br लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर आयोडीन लगा हुआ है, तो ये हमारा कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया. एसिमेट्रिक क्या होगा हमारा? एसिमेट्रिक. आई बात समझे? नोट कर लीजिए फटाफट. Have you noted? Okay.
तो ये सिमेट्रिक कार्बन क्या हो गया कि 4 डिफरेंट ग्रुप अगर लगे हैं, एटम लगे हैं कार्बन एटम से, तो इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि व्हेन ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, देन इट इज नोन एज asymmetric carbon. And as you know that asymmetric carbon is also known as chiral carbon. Okay, now we will see here enantiomer. Enantiomer. Okay, when two stereoisomers are non superimposable mirror image such isomers are known as enantiomers। ठीक है, जब दो ऐसे कंपाउंड, सपोज कि अगर हम यहाँ पे CH3OH COOH 2 हाइड्रोक्सी यहाँ पे हम लोग हेलोएल्केन देते हैं, CH3CClBrH। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसका मिरर इमेज देखें तो हमें क्या नजर आएगा, CnH CH3 and Br। अब ये दोनों इनैंसियोमर हैं, दोनों क्या हैं, इनैंसियोमर वो हैं जो कि एक दूसरे की परछाई है, मिरर इमेज है, और कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं होते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं इनैंसियोमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, तो ऐसे हम आइसोमर्स को क्या कहते हैं, इनैंसियोमर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रेसमिक मिक्सचर। एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे कि इनैंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव।
ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। नाउ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर मोलर mixture of two enantiomer is known as रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि CH3 C2H5 Cl and H। ओके, अब ये क्या है, CH3 Cl H C2H5, ठीक, this one is the plus, this one is the minus। ओके, तो इक्विमोलर मिक्सचर, अब इन दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर हो गया वो क्या होता है, वो होता है रेसमिक मिक्सचर। और जो ये रेसमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, इट इज, ऊपर लिख लेते हैं, इट इज ऑप्टिकली inactive due to external compensation। This mixture is optically inactive due to optically inactive due to external compensation। अभी समझा देते हैं शेषन। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर में हमने पहले बता दिया कि ये इक्विमोलर मिक्सचर है प्लस और माइनस का, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का क्या है, ये इक्विमोलर मिक्सचर है। अब इस इक्विमोलर मिक्सचर में से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे, पास करेंगे, तो क्या होगा, तो ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज, चूँकि दोनों इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन के अंदर है, दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन के अंदर है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है एज सच आउट हो जाएगी। नहीं समझे, हमारे सोल्यूशन के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये क्या होगा कि जब इस सोल्यूशन से लाइट हम पास करेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो अब जैसे लाइट गई थी वैसे निकल गई, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स पड़ गए। जैसे कहने का मतलब ये हमारा है, अब ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, कहीं से रोटेशन नहीं हो रहा है, वो पास आउट हो गया। तो जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, जिसमें कि इक्वल मोल में दोनों प्लस और माइनस होते हैं, इक्वल मोल में दोनों इनैंसियोमर होते हैं। ये दोनों क्या है, इनैंसियोमर है और दोनों इक्वल अमाउंट में हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम
इनको हम रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे और इनको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आएंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन ये होता है कि जो रेसमिक मिक्सचर हमें मिला है उसमें से जो इक्विमोलर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस मिले हैं, लिवो और डेक्स्ट्रो मिले हैं, उनको हम किसी मेथड से सेपरेट कर दें तो उनका जो सेपरेशन होता है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ टू enantiomers from the racemic mixture by any method, बहुत सारे मेथड हैं, any method is known as resolution। तो रेसमिक मिक्सचर में से इनैंशियोमर जो प्लस और माइनस इनैंशियोमर है, यानी डेक्स्ट्रो लिवो इनैंशियोमर है, उनको अलग करना हमारा क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहते हैं। नोट कर लीजिए। तो ये रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक होता है रेसमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर is known as racemization। इसको हम कहते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर को बनाना, प्लस और माइनस इनैंशियोमर को मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मीजो कंपाउंड। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मीजो कंपाउंड। ये हो गया रेजोल्यूशन और रेसमाइजेशन। और ये सब जो टर्म्स होते हैं कहीं कहीं कंपटीशन वगैरह में आ जाते हैं, ध्यान ना हो तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब इसके बाद है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं हम पहले बता देते हैं कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड वो होते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि हमने ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें 2 कायरल कार्बन हैं, A, B और E, यहाँ पे D, इधर F और यहाँ पे O, यहाँ पे B, यहाँ पे E और यहाँ पे A नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है,
कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है, 2 कायरल कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन हो और जिनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी है, और ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन हो, जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और जो एक दूसरे हाफ पार्ट के जो है कि मिरर इमेज हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।